एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ भारत के सबसे भरोसेमंद रिटायरमेंट सेविंग स्कीम्स में से एक है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों 12% योगदान करते हैं। इस पर हर साल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफ को तय ब्याज देता है। ये पूरा पैसा रिटायरमेंट के बाद ही मिलता है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में आप रिटायरमेंट से पहले भी प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि सर्विस के दौरान ईपीएफ एडवांस यानी पार्शियल विड्रॉल किन परिस्थितियों में और कितना निकाला जा सकता है। मेडिकल इमरजेंसी में पीएफ निकालना सबसे आसान। स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए ईपीएफ ने नियम सबसे आसान बनाए हैं। कोई भी सदस्य कभी भी पैसा निकाल सकता है। इसके लिए 7 साल की सदस्यता की शर्त नहीं होती है, जो कई दूसरे विड्रॉल में होती है। आप अधिकतम 6 महीने की बेसिक सैलरी प्लस डीए या अपने हिस्से की कुल राशि जो भी कम हो उस तक निकाल सकते हैं। ये सुविधा कर्मचारी, उसके जीवन साथी, बच्चों या माता पिता के इलाज पर लागू है। अगला है बच्चों की पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा। अगर आपने कम से कम 7 साल तक ईपीएफ में योगदान दिया है तो आप अपने बच्चों की पोस्ट मैट्रिक पढ़ाई यानी 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। ये विड्रॉल कर्मचारी के हिस्से की जमा राशि और उस पर मिले ब्याज के आधार पर ही होता है। इसका मतलब है कि नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर का जमा हिस्सा नहीं निकाला जा सकता। मैक्सिमम 50% राशि तक विड्रॉल की अनुमति है। ये सुविधा सिर्फ बच्चों की उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए है। इसे कुल 3 बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला है शादी के लिए भी मिलता है ईपीएफ एडवांस। ईपीएफ को अपने सदस्यों को खुद की, बच्चों या भाई बहन की शादी के लिए भी पीएफ से पैसा निकालने की सुविधा देता है। यहाँ भी कम से कम 7 साल की सदस्यता होनी जरूरी है। कर्मचारी अपने हिस्से की जमा राशि और उस पर मिले ब्याज का अधिकतम 50% तक निकाल सकते हैं। इस सुविधा का लाभ भी कुल मिलाकर 3 बार ही लिया जा सकता है, चाहे वह पढ़ाई के लिए हो या शादी के लिए। इसलिए इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। फिर आता है घर खरीदने, बनवाने या लोन चुकाने के लिए। अगर आप घर या फ्लैट खरीदना चाहते हैं या खुद मकान बनवाना चाहते हैं तो ईपीएफ विड्रॉल के लिए कम से कम 5 साल की सदस्यता ज़रूरी है। अधिकतम निकासी 24 से 36 महीने की बेसिक सैलरी प्लस डीए या कुल योगदान यानी कर्मचारी प्लस नियोक्ता यानी आपका एम्प्लॉयर प्लस ब्याज या मकान की लागत जो भी कम हो उसके आधार पर होती है। साथ ही अगर आपने होम लोन लिया है तो उसे चुकाने के लिए 10 साल की सदस्यता के बाद आप 36 महीने की बेसिक सैलरी या लोन बकाया जो भी कम हो उतने तक की रकम निकाल सकते हैं। फिर आता है मकान की मरम्मत के लिए। अगर आपने ईपीएफ से मकान बनवाने के लिए पैसा लिया था और अब उसे 5 साल से ज़्यादा समय हो गया है तो आप मरम्मत के लिए फिर से पैसा निकाल सकते हैं। ये विड्रॉल हर 10 साल में एक बार ही हो सकता है। फिर है रिटायरमेंट से 1 साल पहले। अगर आपकी उम्र 54 साल या उससे ज़्यादा है और आप रिटायरमेंट से 1 साल दूर हैं तो आप ईपीएफ से 90% तक रकम निकाल सकते हैं। ये विड्रॉल केवल एक बार ही किया जा सकता है। इसके बाद बाकी रकम पेंशन या फुल विड्रॉल के समय ही मिलती है। फिर आता है नौकरी से निकाले जाने यानी बेरोजगारी पर। अगर किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाला गया है और वह इस फैसले को अदालत में चुनौती दे रहा है तो वह अपने हिस्से की कुल जमा राशि का 50% तक निकाल सकता है। वहीं अगर कंपनी 15 दिन या उससे ज़्यादा समय के लिए बंद हो गई है और आपको सैलरी नहीं मिल रही है तो आप अपने हिस्से की राशि निकाल सकते हैं। अगर आपको 2 महीने तक सैलरी नहीं मिली तब भी पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि हड़ताल जैसे मामले में आप पैसा नहीं निकाल सकते। अगला है विकलांगता की स्थिति में। अगर कोई कर्मचारी किसी हादसे में विकलांग हो जाता है तो वह ज़रूरी उपकरण खरीदने के लिए हर 3 साल में एक बार पैसा निकाल सकता है। अधिकतम सीमा 6 महीने की बेसिक सैलरी प्लस डीए या कर्मचारी की जमा राशि तक होती है। इसमें जो भी कम हो उसे निकाला जा सकता है। फिर है पेंशन योजना में निवेश के लिए। 55 साल की उम्र पूरी कर चुके सदस्य ईपीएफ की 90% रकम निकालकर वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना जैसी स्कीम में निवेश कर सकते हैं। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो रेगुलर पेंशन चाहते हैं। और आखिर में आता है बिजली कटने पर। हालांकि ये स्थिति बहुत असामान्य है, लेकिन अगर आपके इलाके में बिजली कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप 1 महीने की सैलरी या 300 रुपये या
अपने हिस्से की रकम जो कम हो उसे निकाल सकते हैं। इसके लिए मेंबर को ईपीएफ फॉर्म 31 इस्तेमाल करना होता है।